नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील जाधव द्वितीय वर्ष के तीसरे सत्र में ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके पाठ्यक्रम को लेकर। तो चलिए आप कलम लीजिए, कॉपी लीजिए और आपका पाठ्यक्रम आप लिख कर लीजिए, समझ कर लीजिए। ये पाठ्यक्रम यहाँ आज की जो चर्चा है उसे मैंने यहाँ पर 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है पाठ्यक्रम, दूसरा है अंक विभाजन और तीसरा है प्रश्न पत्र का प्रारूप। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ BA, BCom, BSc द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी नूतन पाठ्यक्रम सत्र पद्धति CBSE पैटर्न तृतीय सत्र सेमिस्टर में प्रश्न पत्र क्रमांक 3 और आपके पेपर का नाम है कथ्यतर गद्य। तो आइए हम पहला देखते हैं। जैसे मैंने कहा था कि चर्चा करें हम पाठ्यक्रम में। आपका यह पाठ्यक्रम है, यहाँ इस प्रकार से यह पाठ्यक्रम दिखाई दे रहा है। आपके पाठ्यक्रम में विभिन्न विधाओं को रखा गया है। विगत वर्ष आपने कविता, कहानी, इस 2 विधाओं का आपने अध्ययन किया। अब आप हिंदी की अन्य विधाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। विगत वर्ष आपने कथा वस्तु के अंतर्गत अध्ययन किया था। इस वर्ष आप कथ्यतर गद्य के अंतर्गत आप अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कथा नहीं होती, जो कथा से अन्य होती है, इतर होती है, वो कथ्यतर गद्य जो है आपके पाठ्यक्रम में यहाँ इस प्रकार से रखा गया है। ये कथ्यतर गद्य विभिन्न विधाओं से युक्त है। आपके पाठ्यक्रम में विभिन्न विधाओं को रखा गया है। इन विधाओं को आपके पाठ्यक्रम में रखने का उद्देश्य रहा है कि आपको हिंदी की विभिन्न विधाओं से अवगत कराया जाए, ज्ञान कराया जाए। यहाँ आपको संबोधन विधा, निबंध विधा, एकांकी विधा, डायरी विधा, व्यंग्य विधा, पत्र विधा, संस्मरण विधा, लेख विधा, जीवनी विधा और विज्ञान विधा के रूप में ऐसे विभिन्न विधाओं को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। यहाँ पहली विधा जो है, स्वामी विवेकानंद जी के जो विभिन्न संबोधन थे, उन संबोधनों में से एक संबोधन आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिसका शीर्षक है युवाओं से। दूसरा है, यहाँ पर निबंध रखा गया है, जो ललित निबंध की वर्ग में आता है। हास्य व्यंग्य शैली में लिखा गया यह निबंध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपके पाठ्यक्रम की एक खासियत है, खास बात यह है कि जो लोकप्रिय रचनाकार है, ऐसे लोकप्रिय रचनाकारों की विधाओं को आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसी क्रम में तीसरे क्रम पर आते ही एकांकी आती है। राम कुमार वर्मा जी की एकांकी, औरंगजेब की आखिरी रात। चौथे नंबर पर है हरिवंश राय बच्चन जी की डायरी विधा। उनके डायरी का नाम है प्रवासी की डायरी। इस प्रवासी की डायरी में से पाठ्यक्रम में आपके कुछ विशिष्ट पन्नों को रखा गया है, सम्मिलित किया गया है, जिसका अध्ययन हम इस वर्ष करने जा रहे हैं। अगला वाला जो पाठ रखा गया है वो व्यंग्य विधा का है। हरिशंकर परसाई जी जो प्रतिनिधि व्यंग्यकार है, ये हरिशंकर परसाई जी का जो व्यंग्य है यहाँ पर रखा गया है। लोकप्रिय व्यंग्यकार का यह व्यंग्य है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। छठे क्रम पर है डॉक्टर नामवर सिंह जो प्रसिद्ध आलोचक है। इनका पत्र रखा गया है पाठ्यक्रम में, काशी के नाम। 7वां है संस्मरण। शिवानी जी का यह संस्मरण है। इस संस्मरण का नाम है एक
थी रामरती। एक थी रामरती, शिवानी जी का संस्मरण आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो वहीं पर लेख के रूप में सुधीश पचौरी जी का स्त्री जो महज त्वचा है को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। 9वें क्रम पे जीवनी का अंश रखा गया है, जो जीवनी निशा नंदिनी भारतीय जी ने लिखी है, और वह जीवनी है वीरांगना कनकलता बरुआ। वीरांगना कनकलता बरुआ जो जीवनी यहाँ है, और जीवनी का एक अंश आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। उसी प्रकार से विज्ञान विधा को भी रखा गया है डॉक्टर एल रामनाथन जी का रसायन और हमारा पर्यावरण। इस प्रकार से विभिन्न विधाओं से युक्त आपका बड़ा ही रोचक पाठ्यक्रम जो है यहाँ रखा गया है, जिसे हमें साल भर इसका इस सत्र में हमें इसका अध्ययन करना है। आइए हम दूसरा देखते हैं, अंकों का विभाजन। इससे पूर्व हमने पाठ्यक्रम देखा, अब हम देखते हैं कि इस पाठ्यक्रम के का जो अंक विभाजन है उसका यहाँ चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो यहाँ कुल अंक मार्क्स जो है 75 आपके इस पाठ्यक्रम को इस सत्र में रखे गए हैं। इस पेपर के लिए आपको 75 अंक मिलते हैं। अब ये 75 अंक जो है इसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है 25 अंक CA अर्थात क्लास असेसमेंट, इसे ही अंतर्गत मूल्यांकन कहा जाता है। दूसरा है ESE, जिसके लिए 50 अंक रखे गए हैं, अर्थात कि एंड ऑफ सेमिस्टर एग्जाम। सत्र की जो अंतिम मुख्य परीक्षा होती है, वो अंतिम मुख्य परीक्षा जिसके लिए 50 अंक आपके रखे गए हैं। तीसरा है क्रेडिट। इस 75 अंक के लिए आपको 3 क्रेडिट यहाँ रखे गए हैं। इस क्रेडिट को समझने से पूर्व हम यहाँ पहला वाला देखते हैं, CA क्लास असेसमेंट, जिसे 25 अंक रखा गया है, अंतर्गत मूल्यांकन। इसके अंकों का विभाजन यहाँ हम इस प्रकार से कर रहे हैं। कक्षा परीक्षा एक कक्षा परीक्षा आपकी इस सत्र में ली जाएगी, जिसके लिए अंक होंगे 10 अंक आपके कक्षा परीक्षा के लिए रखे गए। केवल एक ही कक्षा परीक्षा आपकी ली जाएगी। दूसरा है सेमिनार आपका लिया जाएगा। उस सेमिनार के लिए आपको 15 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से 10 और 15 अंक मिलकर बनता है आपका CA अर्थात कि क्लास असेसमेंट 25 अंक का, जिसे हम अंतर्गत मूल्यांकन कहते हैं। हम यहाँ अब देखते हैं दूसरा ESE एंड ऑफ सेमिस्टर एग्जाम, जो 50 अंक आपके पाठ्यक्रम में लिए रखे गए हैं अंतिम परीक्षा के लिए। उसे यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ 10-10 अंक इस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला वाला 10, दूसरा 10, तीसरे प्रश्न को 10 अंक, चौथे प्रश्न को 10 अंक और 5वें प्रश्न को 5-5। इस प्रकार से कुल मिलाकर 10 अंक आपके इस परीक्षा में रखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये संख्या होती है 50। तो इस प्रकार से कुल आपके जो अंतिम परीक्षा होती है उस कुल अंकों का विभाजन हम 5 भागों में इस प्रकार से करते हैं। मुझे लगता है कि यह आपको समझ गया होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट। आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि वो क्रेडिट क्या है, हमें ये क्रेडिट समझा कर दे। चलिए, क्रेडिट को जैसे कि मैंने कहा हिंदी में श्रेयांक कहा जाता है, जो 3 क्रेडिट आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। या नीचे जैसे कि मैंने दिया, इस आधार पर आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि 25 अंक का एक क्रेडिट होता है। 25 ऐसे 3 क्रेडिट यहाँ 3 क्रेडिट है जो 75 अंक के बनते हैं। इस 75 अंक को 3 क्रेडिट के रूप में विभाजित किया गया है। 25 अंक का एक क्रेडिट, 25 अंक का एक, 25 अंक का एक, कुल मिलाकर वे 75, और इन 75 अंकों के 3 क्रेडिट बनते हैं। इस प्रकार से 3 क्रेडिट यहाँ रखे गए हैं आपके पाठ्यक्रम में। इसका 3 क्रेडिट इसे रखा गया है। चलिए, आपको ये समझ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न पत्र का प्रारूप।
यहाँ प्रश्न पत्र का प्रारूप हम देख रहे हैं और साथ ही अंकों का विभाजन भी देख रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतिम परीक्षा में आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न का होगा। इसके लिए 10 अंक रखे गए हैं। दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार का दीर्घोत्तरी प्रश्न का, ये भी विकल्प में पूछा जाता है। दोनों में से एक आपको लिखना है जिसके लिए आपको 10 अंक दिए जाते हैं। तीसरा और चौथा प्रश्न भी दीर्घोत्तरी प्रश्न जो विकल्प के साथ ही पूछा जाता है, इसके लिए भी 10-10 अंक दिए गए हैं। यहाँ प्रत्येक प्रश्न में से जो विकल्प के साथ दिए जा रहे हैं उनमें से एक एक प्रश्न आपको लिखना है, जिसके लिए आपको 10-10 अंक इस प्रकार से दिए जाते हैं। तो प्रश्न 5वां ये है टिप्पणी का। टिप्पणी को हम यहाँ पर 2 भागों में विभाजित किया है, अ और ब में। अ जो है पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ टिप्पणी पूछी जाएगी, इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। अब यहाँ विकल्प में किसी एक को आपको लिखना होगा। ब उसी प्रकार से ब है, पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ टिप्पणी है, इसके लिए 5 अंक रखे गए हैं। आपको दोनों में से किसी एक पर आपको लिखना है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न पत्र का प्रारूप भी समझ में आया होगा। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ प्रश्न पत्र का प्रारूप देखा, अंकों का विभाजन भी यहाँ हमने देखा है, और इस तरह से जो है हमने यहाँ पर विभाजन किया है, ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। पाठ्यक्रम को हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि ये पाठ्यक्रम आपको समझ गया होगा। यदि नहीं समझा है तो बार बार आप ये वीडियो, ये ऑनलाइन कक्षा आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और साथ ही आपने कलम और वही आपने मैंने निकाल के रखने के लिए कहा था लिखने के लिए, तो आपने मुझे लगता है कि लिख लिया होगा अब तक। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो यहाँ नीचे एक स्क्रॉल जा रहा है, आपको यहाँ स्क्रॉल दिखाई देगा जहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर आपको दिखाई देगा। यदि आपको कोई समस्या उत्पन्न होती है तो यहाँ नीचे जो मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है, तो उस मोबाइल नंबर पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या गूगल क्लासरूम के ज़रिए या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी समस्या रख कर बता सकते हैं। तो ठीक है छात्रों, हम फिर मिलते हैं विषय के साथ। पाठ्यक्रम आरंभ करते हैं। कोई विषय जैसे कि पाठ्यक्रम में रखा गया है उस विषय से हम पाठ्यक्रम का आरंभ करते हैं। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।